अगले शनिवार सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे। रात के समय वही आवाज गांव में गूंजने लगी। निशिर मोलों के खौफ से सभी के दिल दहल उठे थे। वो कंधे पर ताबूत उठाए राज्य में घूम रहे थे अपने नए शिकार की तलाश में। उन्होंने देखा कि सामने राजकुमारी खड़ी है और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो उसके करीब पहुंचने ही वाले थे। हम है राजकुमारी मेघालय और हम अपने पिता की क्रूरता से बहुत शर्मिंदा हैं। ये सुनते ही निशिर मोलो रुक गए और उनकी निगाहें राजकुमारी पर जम गई। हम नहीं चाहते कि हमारे पिताश्री की गलती की सजा पूरी प्रजा भुगते। हम आपसे वादा करते हैं कि महाराज का मृत शरीर हम खुद आपको लाकर देंगे। यह सुनकर निशिर मोलो की आंखें तेज लाल होकर चमकने लगी। राजकुमारी ने हाथ जोड़े और रोते हुए बोली, हमारे पिता राज्य छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन हम आपके सामने अपने पिता की लाश लेकर जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक आपसे विनती है कि राज्य में कभी भी आकर किसी निर्दोष को उठाकर न ले जाएं। अगर हम अपने पिता की लाश लिए बिना वापस आए तो आप लोग फिर वापस आकर इसी तरह से गश्त करना शुरू कर सकते हैं। तब हम भी आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन हमें एक मौका अवश्य दें हमारे पिता को ढूंढकर आपके सामने लेकर आने का। यह सुनकर निशिर मोलो उसी समय बिना किसी को लिए कब्रिस्तान की तरफ चले गए। अगली सुबह सभी लोग महाराज और राजकुमारी के सामने प्रस्तुत थे। राजकुमारी, आपने उनसे ये क्यों कहा कि हम राज्य छोड़कर जा चुके हैं? क्योंकि अगर सच बोलते तो वो उसी समय यही चाहते कि हम आपको ले जाकर उन्हें सौंप दें। आपने एकदम सही फैसला किया है राजकुमारी। हमारी वजह से हमारी प्रजा मुसीबत में है। आप हमें मारकर हमारी लाश निशिर मोलो के सामने प्रस्तुत करें। यह सुनकर प्रजा हैरान थी। सभी राजकुमारी की तरफ देख रहे थे, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने जो भी किया अपनी प्रजा के लिए किया, लेकिन हम अपने पिता को अपने हाथों से मारे और उनकी लाश को निशिर मोलो को समर्पित करें, ये हम नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो वो फिर से आएंगे। नहीं पिताजी, हम और आप आज ही राज्य छोड़ देंगे और अलग अलग दिशाओं में निकल जाएंगे। इससे निशिर मोलो कभी भी यहाँ वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हमने उनसे वादा किया है कि जब हम यहाँ कदम रखें तभी आप राज्य में फिर से आना। और अगर उस समय हम अपने पिता की लाश आपको समर्पित ना करें तो आप फिर से उसी तरह